हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए है, पहले अक्टूबर फिर नवंबर फिर दिसंबर, नहीं, कंप्लीट 3 मंथ्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा इस रीडिंग में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या पता होना चाहिए वर्गो को, क्या होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट क्वार्टर में वर्गो की लाइफ में। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वार्टर में क्या चीज़ें होने वाली है, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए वर्गो की लाइफ में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट क्वार्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वर्गो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आप जिस भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज में लगे हुए हो, चाहे आप करियर बोल लो, रिलेशनशिप बोल लो, पैसा बोल लो, आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है, सब कुछ अच्छे से होने वाला है। एवरीथिंग इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। मतलब कोई भी चीज आप स्टार्ट करोगे ना तो उसका जो रिटर्न होगा, जो एंड रिजल्ट होगा, बेसिकली वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। हर चीज बढ़िया हो रही है। मे बी सोशल मीडिया सक्सेस मिल जाए, मे बी पैसा बहुत आ जाए, मे बी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप को लोग जानने लग जाए, पहचानने लग जाए, बट पब्लिक रिकग्निशन, सक्सेस, विक्ट्री मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। प्रमोशन मिलता दिख रहा है, करियर आपका अच्छा ग्रो करता दिख रहा है, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, अप्रेजल, इंक्रीमेंट, पैसा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट। बेसिकली हर चीज में ना आप जीत रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अच्छे से। अब क्योंकि सब चीज अच्छी हो रही है, तो बहुत इस पे डिपेंड करता है कि आप किन किन लोगों के संग उठ बैठ रहे हो। क्योंकि जब लोग देखते हैं ना कि ओ ये इंसान सक्सेसफुल हो रहा है, तो वो अम, पैसा लूटने या बेवकूफ बनाने या अपना फायदा करने आ जाते हैं। सो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपको बेवकूफ बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। एंड इस पर्सन पे आप अगर अपनी इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दोगे, इग्नोर करोगे, अपनी समझ पे, अपने विजडम पे ध्यान नहीं दोगे, तो हो सकता है आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर भी लो। एंड दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी और प्रिंसिपल्स और वैल्यूज, कि आपको लगेगा नहीं यार इतना तो कोई नहीं करता है, नहीं नहीं नहीं, अब मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं या सोच रही हूं, आई एम ओवर थिंकिंग अलॉट, ऐसे कोई नहीं करेगा। बट क्योंकि इस इंसान का दीन ईमान बिल्कुल माइनस में है, जीरो नेगेटिव में है, ठीक है, तो ये करेगा। ये उतने शैलो, उतनी नीचा गिरेगा ये इंसान, और आपको लगेगा नहीं इतना तो कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे आई फील ऐसा कोई भी इंसान जिसकी इंटेग्रिटी नहीं है, मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल जीरो है, वो आपको अवॉइड करना है ऐसे लोगों को। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये उन लोगों में से है या नहीं? तो सबसे पहले तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है कोई, ठीक है। और अगर साइन, मैं कहती हूँ सन साइन या मून साइन नहीं पता, मैच नहीं कर रहा है, कोई भी चीज है, तो आप ये देखो कि वो इंसान बाकियों के संग कैसा है। चाहे वो ऑटो वाला हो गया, चाहे वो कोई कैफे का बिल भरना हो गया, चाहे कई बारी लोग होते हैं जो कि 20, या वेजिटेबल वेंडर हो गया, कोई ठेले वाला हो गया, कि 20 रुपए अगर दूसरे ने 20 रुपए कम बोले तो वो भी नहीं बताते हैं कि भैया तुम 20 रुपए लगाना भूल गए, ले लो। तो जब वो 20 रुपए की चोरी कर सकते हैं, या 20 रुपए का एक कहते हैं ना कि अरे मजे मजे में नहीं दिए 20 रुपए, तो वो आपके साथ ज्यादा पैसे के लिए भी वो चीज कर सकते हैं। तो वो थोड़ी चीज की ना समझ रखिए
इस इंसान पे जितना आप ट्रस्ट करोगे उतना ही आप फंसते चले जाओगे। ये इंसान आपको फंसाएगा और फिर बाद में आप रोगे और ये हंसेगा। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा या थोड़ा एक प्रेजेंस हो जाएगी इसकी लाइफ में आपकी, या ये अगर बेवकूफ बना भी देगा आपको, आप ना इस इल्यूजन में अभी भी रह रहे हो और नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी रहोगे कि मुझे फंसाया गया, मुझे उसने फंसाया, मुझे उस फलाना ने फंसाया, मुझे उसने फंसाया और उसने बोला इसलिए मैंने ये कर लिया, मैं मान गया, मैं मान गई, मेरी गलती नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर ईगो, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस इल्यूजन कि बाकी लोग आपको फंसा रहे हैं, दूसरे ने आपको झूठ बोला। बिकॉज यहाँ पे यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, फॉर योर सिचुएशंस। कहीं पे अगर आपने पैसा लगाया, ठीक है, दूसरे ने आपको बेवकूफ बनाया, बट वाई वॉज इट सो ईजी फॉर द अदर पर्सन टू फूल यू? आपने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया? आप ने हर किसी पे ट्रस्ट क्यों किया? या आपने अपना विजडम आपका कहाँ पे था? या आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड क्यों नहीं था? आपकी समझ कहाँ थी? तो एवरी टाइम यू कैन नॉट ब्लेम द अदर पर्सन कि मेरी गलती नहीं है, ये तो उसकी गलती है। सो यू आर, आई फील इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑल्सो यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन के आपको फंसाया गया, आपने कोई चॉइसेस करे, आपने वो चॉइसेस के थ्रू नुकसान करा अपना, या आपकी चॉइसेस के थ्रू आपका फायदा हुआ। वो आपकी चॉइसेस थी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो आपको थोड़ा सा ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है। एंड अगर कोई गलत चॉइसेस ले भी ली हैं तो अब आपको सही चॉइसेस लेने की जरूरत है ताकि सही दिशा में बढ़ो, सही डायरेक्शन में बढ़ो। ठीक है, आप जो चूज करोगे, जो कदम बढ़ाओगे, उसी डायरेक्शन में आप बढ़ोगे। कोई और आपका पैर उठा के नहीं रख रहा, आप खुद कदम बढ़ा रहे हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। मे बी किसी चीज को लेकर एडिक्शन है, कोई अनहेल्दी हैबिट है और उसका ब्लेम आप दूसरे पे डाल रहे हो कि भाई दूसरे ने मुझे एक बार इंट्रोड्यूस करवाया था अल्कोहल से, उसके बाद मेरी लत लग गई, बट इंट्रोड्यूस उसने करवाया था तो गलती उसकी। उसके बाद जो 25 ग्लास उठा के आपने पिए या 25 बॉटल उठा के आपने पी, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो यू गेट माई पॉइंट, राइट? तो एडिक्शन, अनहेल्दी हैबिट्स, इनसे थोड़ा दूर रहना है। और ईगो, अपनी गलती माननी है, सॉरी बोलना है, ईगो को भी थोड़ा साइड रखना है। आपकी विशेस जो है ना वो सारी विशेस पूरी हो रही हैं, विशेस पूरी हो रही हैं, ड्रीम्स आपके पूरे हो रहे हैं, रियलिटी बन रहे हैं, बहुत ही मैजिकल टाइम दिख रहा है, अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है। बस बिलीव करना है कि होगा। जब तक बिलीव नहीं करोगे, डाउट रखोगे और फिर विश भी मांगोगे और फिर कहीं ना कहीं मन में डाउट भी रखोगे कि यार विश तो मांग ली बट कैसे होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा। वो फेथ रखना जरूरी है यूनिवर्स में कि भाई एवरीथिंग विल टर्न आउट गुड एंड ऑल विल बी वेल इन द एंड। ठीक है, उसके साथ साथ मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मुझे ऐसा लग रहा है काफी थकान होने वाली है, काफी थकान होने वाली है। और वो इस वजह से भी हो सकता है कि आप किसी चीज में उतरना चाहो, कोई चीज करना चाहो, अपनी तरफ से मन करे आपका, बट आपको बहुत ज्यादा डाउट हो अपने ऊपर कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, करना है, मन है और मुझे लग रहा है कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, बट अगर नहीं हुआ तो, अगर नुकसान हुआ तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, जितने लोग पसंद करते हैं अगर वो भी सपोर्ट करना छोड़ दिए तो। सो आई थिंक वो सेल्फ डाउट में आप बहुत ज्यादा हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड वो हो क्या रहा है कि सेल्फ डाउट है और जो विशेज आपकी पूरी होने के पॉसिबिलिटी है, ड्रीम्स आपके पूरे होने की पॉसिबिलिटी है, वो क्लैश हो रहे हैं। तो जब तक सेल्फ डाउट से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहोगे कि मे बी मुझसे नहीं हो पाएगा यार, दिस इज टू मच, मैं तो कुछ ज्यादा ही सपने देख लिए, जब तक अंडर एस्टिमेट करते रहोगे तब तक अपनी विशेस नहीं पूरी कर पाओगे, वो अपने ड्रीम्स नहीं पूरे कर पाओगे। कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, अपने वो एक सेल्फ डाउट वाली एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। थोड़ा मेंटल एग्जॉशन उस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा डाउट में हो कि मे बी आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस, मे बी आई कैन नॉट डू दिस। उस डाउट से बाहर आइए, मेंटल एग्जॉशन खत्म करिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, वेकेशन पे जाइए, नींद पूरी करिए,
कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले दिमाग को ना हल्का करना बहुत जरूरी है, दिमाग को लाइट करना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत हैवी दिमाग के साथ, हैवी एनर्जी के साथ कोई इंपॉर्टेंट चीज में डिसीजन लोगे तो वो गलत ही होगा। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हो या स्ट्रेस्ड आउट हो तो वो स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लो, मतलब वो फिर गलत हो जाएगा। फिर बाद में आप बोलोगे अरे इसको अब रिवर्स कैसे करें, फिर रिवर्स नहीं हो सकता है वो। ठीक है, चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो रहा है वो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट अगेन सेल्फ डाउट से बाहर निकलना है। बट आपका जो भी डिफिकल्ट फेज था, टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, टॉक्सिक लोग थे, टॉक्सिक टीम थी, ऑफिस, कोई भी फैमिली, घर, कोई भी चीज थी, वो चैलेंजेस, डिफिकल्ट फेज, डिफिकल्ट टाइम आपका खत्म हो रहा है एंड थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। एक राहत की सांस आ रही है। खराब टाइम से बाहर निकल आए हो, खराब लोगों से बाहर निकल आए हो, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट कि ठीक है चलो गंदगी से बाहर निकल आए हैं, बट अब जाना कहाँ है, तो थोड़ा रास्ता अभी भी फिगर आउट कर रहे हो टुवर्ड्स पीस, पीसफुल प्लेस कहाँ है। हो सकता है आप में से कई लोग डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहे हो, कई लोग इलनेस से गो थ्रू कर रहे हो, मे बी कोई रीलोकेशन हो रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बट डिप्रेशन, इलनेस खत्म हो रहा है, उस फेज से बाहर निकल रहे हो। सो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हीलिंग जर्नी पे हैं, हील कर रहे हैं। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ पीसफुल प्लेस। ठीक है, तो अच्छी चीजें हैं। मेंटल एग्जॉशन खत्म होता दिख रहा है, बट थोड़ा बैलेंस बनाइए चीजों को लेकर। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो फॉर द नेक्स्ट 3 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए जनरल मैसेजेस क्या है फॉर वर्गो। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है डिवाइन की तरफ से फॉर वर्गो फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट 3 months के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस डिवाइन की तरफ से। वर्गो देखिए नेक्स्ट 3 months में आई फील आपको ना अकेला फील होगा, बट आपको पूरा एफर्ट डालना है अपना। मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी चीजें कर रहे हो बट आधी अधूरी कर रहे हो। आप कुछ हद तक कर रहे हो और फिर उसमें आप रुक गए हो, और फिर अब आपको लग रहा है कि मोटिवेशन नहीं आ रही है, मन नहीं कर रहा है। आई फील इन द नेक्स्ट 3 months यू हैव टू गिव योर 100%। आपको उस चीज में पूरा उतर जाने की जरूरत है। जब तक आप उस चीज में पूरा नहीं उतरोगे, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव all those things that you want in life. You have to give in your 100%, वर्गो। अदरवाइज आधा अधूरा सक्सेस मिलेगा, फिर आपको लगेगा कि अरे यार चाहिए तो ये था बट मिला ये, क्योंकि आप अपनी तरफ से 100% नहीं दे रहे हैं। आप एक ही चीज कर रहे हो और उसी चीज में गोल गोल घूमे चले जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि सेम रिजल्ट क्यों मिल रहा है मुझे, बिकॉज you are just moving in one round circle. You are not doing anything different. You need to step out of your comfort zone. आप एक सेम वही चक्रव्यूह में, गोल चक्के में फंस से गए हो। जब तक आप कुछ डिफरेंट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट जो है वो आपको डिफरेंट कैसे मिलेगा वो। सो आई फील ये चीज आपको ना थोड़ा समझने की जरूरत है कि गोल गोल घूम के ज्यादा डिफरेंट चीजें नहीं होने वाली है। आपको थोड़ा सा चीजें, पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे, अपना काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, अपना एक एग्जीक्यूशन का तरीका चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा 100% एफर्ट डालिए और बाहर निकलिए, और 100 अपनी तरफ से ना चीजें डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करिए। थोड़ी इमेजिनेशन अपनी दौड़ाइए। आपकी इमेजिनेशन पे ना फुल स्टॉप लगा हुआ है अभी। आप, या फिर ऐसा है कि आपकी इमेजिनेशन में आप बहुत कुछ कर रहे हैं बट उसको रियल लाइफ में आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं बट पेपर पे नहीं आ रही है वो चीज। तो 2-3 चीजें हो सकती हैं कि या तो आप बिल्कुल ही, आपकी इमेजिनेशन जीरो हो गई है, आप जो चीज कर रहे हो बस वही रेपिटेटिव मोड पे करे चले जा रहे हो, या फिर आपकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, बस सिर्फ सोच रहे हो। तो थोड़ा वर्क करिए उस पे।
एंड अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करिए। आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, जिसमें एक तो हाइपर इंडिपेंडेंस आता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं मैं कर लूंगा, आई एम गुड एंड यू नो लाइक आई डू इट ऑल ऑन माई ओन। थोड़ा सा एक हाइपर इंडिपेंडेंस एंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड होना इज नॉट अ बैड थिंग, बट बैलेंस ना होना इज अ बैड थिंग। यहाँ पे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रही है, तो फेमिनिन एनर्जी जिसमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना, थोड़ा सा इमोशनल होना, दूसरों की इमोशनल नीड्स का ध्यान रखना, अपनी इमोशनल नीड्स को कन्वे करना, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना इस चीज पे वर्क करिए, अपने फेमिनिन साइड पे वर्क करिए। बहुत पहले आपने कोई चीज आप यू डिड कम अक्रॉस समथिंग, बट वो चीज आपको मिली नहीं बिकॉज वो सही टाइम नहीं था कि वो चीज आपको मिले। एंड मे बी आपने वो चीज या तो जा लेने दी होगी या वो आपके हाथ से चली गई होगी कि ठीक है, जब एक राइट टाइम राइट प्लेस, जब डिवाइन सोचेंगे या मानेंगे कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए तब ये चीज मुझे मिलेगी। मे बी आपने ये सोच के वो चीज छोड़ दी हो, वो लक आपका काम कर रहा है और वो चीज अब आपको मिल रही है। अब ये रोमांटिक भी कुछ हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, कोई प्लेटोनिक चीज भी हो सकती है, कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट ऐसी कोई चीज जिसको लेकर आपने पहले विश करी थी, होप करा था, बट आपने डिवाइन पे छोड़ दिया। डिवाइन अब आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो चीज आपको दे रहे हैं। Virgo, you need to live in the present moment. Everything is here and now. कोई भी चीज आपकी पास्ट में नहीं है और कोई भी चीज आपकी फ्यूचर में नहीं है। आपका जो है वो आज में है, अभी प्रेजेंट मोमेंट में है। तो अगर आप बहुत ज्यादा पास्ट में रहते हैं या बहुत ज्यादा फ्यूचर में रहते हैं, कैसे पैसा इकट्ठा होगा, आगे होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, या फिर उसने मुझे ये करा था, उसने मुझे ये बोला था, पास्ट में ये हुआ था मेरे साथ, ये वो, बहुत ज्यादा पास्ट और फ्यूचर में रहते हो तो आप उसी में ही फंसे रह जाओगे। यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज यहाँ पे आपका जो अपॉर्चुनिटी का जो डोर है, जो आपको एक और अच्छे फ्यूचर की तरफ लेकर जा सकता है, चीजें आपके लिए अच्छी कर सकता है, वो अपॉर्चुनिटी का जो डोर है वो प्रेजेंट मोमेंट में है, वो फ्यूचर में नहीं है, वो पास्ट में नहीं है, वो प्रेजेंट मोमेंट में है। बट उसको ग्रैब करना जरूरी है, और ग्रैब तभी कर पाओगे जब आपका ध्यान होगा। जब सोच कहीं और रहे होगे, ध्यान बटा हुआ होगा, डिस्ट्रैक्टेड होगे, तो आप चाह के भी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओगे वर्गो। जहां तक बात है रेमेडीज की, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऑरा क्लेंजिंग करिए। सबसे पहले तो इस नेगेटिव इंसान से बचने के लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, या फिर एक क्रिस्टल ले सकते हैं, ताकि नेगेटिव इंसान या नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पैटर्न्स दूर रहे आपसे। ठीक है, तो वो एक क्रिस्टल ले सकते हैं नेगेटिविटी से बचने के लिए। उसके अलावा आई फील यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड बहुत जरूरी है। सिट्रीन क्रिस्टल भी बहुत जरूरी है सेल्फ डाउट से बाहर निकलने के लिए, ताकि आप रिस्क लो, चांस लो, आगे बढ़ो। अगर अपने ऊपर ही डाउट करते रहोगे तो फिर तो कैसे ही आगे बढ़ोगे। तो सिट्रीन क्रिस्टल जो कि स्पेशल रेकी इंटेंशंस डाली गई होंगी वो बहुत जरूरी है। एंड स्विच वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, बेसिकली एक सेंटेंस फ्रेम होता है, वो एक एफर्मेशन की तरह आपको चैंट करना होता है। तो वो एक सेंटेंस या मे बी 2 सेंटेंसेस, एफर्मेशंस बोल लो या जो भी बोल लो, वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच वर्ड्स जो है वो 2 आपको चाहिए होंगे। एक तो प्रॉब्लम्स, अड़चने, ऑब्स्टिकल्स जो हैं उनको हटाने के लिए, और दूसरा जो चीज आपकी है वो आपको मिल जाए। ठीक है, और जब आपको मिले तो आपका ध्यान उधर हो। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच वर्ड जरूरी है, क्रिस्टल जरूरी है, ऑरा क्लेंजिंग तो बहुत जरूरी है ताकि नेगेटिव चीजें दूर रहें। ये अगर आप रेमेडीज फॉलो कर लोगे वर्गो, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके सॉर्टेड रहेंगे एकदम। अब ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी नेक्स्ट क्वार्टर की रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।